नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सफ़ेद दाग यानी विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा के दौरान आप कौन से घरेलू उपचार अपनाकर अपनी इस विटिलिगो की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और जल्दी निजात पा सकते हैं या इसको बढ़ने से रोक सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये विटिलिगो एक स्किन प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार ये विटिलिगो की प्रॉब्लम स्किन डिसऑर्डर से ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर बन जाती है, क्योंकि लोग इस सिचुएशन में स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। ऐसा पेशेंट्स के साथ इसलिए होता है जब उनके शरीर में सफ़ेद दाग की शुरुआत होती है तो उन्हें लोगों को फेस करना होता है और लोग उनके साथ थोड़ा अजीब सा व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई कमी दिखने लग जाती है और वो स्ट्रेस लेने लगते हैं। आप देखेंगे जब किसी भी व्यक्ति को सफ़ेद दाग दिखते हैं तो उसके आसपास के लोग उसके साथ ये करते हैं कि ये सफ़ेद दाग कैसे हो गए, ये कहीं हमें तो नहीं हो जाएंगे तुमसे, कहीं मैं तुम्हारे साथ बैठकर बात कर रहा हूँ या तुम्हारे साथ खाना खा रहा हूँ तो इससे ये सफ़ेद दाग मुझे तो नहीं हो जाएंगे। लोगों के अंदर एक डर बन जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसके अंदर और ज़्यादा डर बन जाता है लोगों को फेस करने का, और उन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें स्ट्रेस हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बीमारी आपसे किसी और को नहीं हो सकती, तो आप ये चीज़ ना सोचें और अपने अंदर ऐसा भाव ना लाएं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। और ये बीमारी है क्या? विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर का इम्यून सिस्टम ही आपके शरीर की उन सेल्स को डैमेज करने लग जाता है, यानी मेलानोसाइट्स को डैमेज करने लग जाता है जो आपके स्किन के कलर को डिसाइड करती हैं। और जब ये सेल्स बनना कम हो जाती हैं या डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं तो इस वजह से आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है, वो वाइट पड़ जाता है और इसी वजह से आपको विटिलिगो की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला आपका घरेलू उपचार यही है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो इससे आपका विटिलिगो बढ़ता है। जो एक दाग अभी आप देख रहे हैं वो कई दागों में बदल जाता है, तो ऐसे में आपको स्ट्रेस नहीं लेना। कई लोग क्या करते हैं, एंटी डिस्पिरेंट और एंटी एंजाइटी पिल्स का यूज करने लग जाते हैं। आप देखेंगे आप जब इन दवाइयों को खाते हैं तो इससे आपको थोड़े टाइम के लिए तो आराम मिलता है, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टर्म ये आपके लिए असरदार नहीं है। और मेरी बात मानिए तो स्ट्रेस की कोई दवाई होती ही नहीं है, स्ट्रेस आपके यहां से मैनेज होता है। तो आपको स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिसिन को नहीं चुनना, आपको अपने माइंड को हेल्दी रखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं। सपोज अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है तो आप गाना गाइए, अगर आपको सॉन्ग सुनने अच्छे लगते हैं तो आप सॉन्ग सुनिए, अगर आपको गेम खेलना अच्छा लगता है, आउटडोर गेम्स हो या इंडोर गेम्स हो, तो आप अपने आप को उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें जिससे आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो। अगर आप जिमिंग के शौकीन हैं तो आप जिम करें, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में नहीं, क्योंकि जब आप हार्डकोर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी आपका विटिलिगो एग्रीवेट हो सकता है, उसके पैचेस बढ़ सकते हैं, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। वहीं दूसरा जो घरेलू उपाय आपको करना है, आपके घर में आराम से आपको डेट्स और वॉलनट मिल जाएंगे, यानी आप अखरोट और खजूर आराम से अपने घर पे ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप उन्हें रात में भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट आप इनका इंटेक करें। इससे आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी पूरी होगी, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपके मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज कर रहा है उसको ये बूस्ट करता है, उसमें इंप्रूवमेंट लाता है। और जब ये आप विटामिन B12 खाते हैं तो इससे क्या होता है, आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और आपका जो विटिलिगो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वहीं तीसरा जो घरेलू उपचार है वो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सुबह उठकर अदरक लेनी है, उसको थोड़ा सा कूटना है और ल्यूक वार्म वाटर में उसको डालना है और अच्छे से मिला लेना है। आप इसे खाली पेट या फिर आप फ्रेश होने के बाद या इवन फ्रेश होने से पहले भी इसका इंटेक कर सकते हैं। इससे आप क्या देखेंगे, आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की अमाउंट अच्छी हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ अदरक में काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट मिलती है। और जब आप इसे लेते हैं तो इससे आपका विटिलिगो कम होता है, क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, तो इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है और आप विटिलिगो की प्रॉब्लम से बचते हैं। चौथा घरेलू उपचार बहुत ही जरूरी है, आप चिकपी यानी छोले भिगो कर खाएं। आप इन्हें भिगो कर रख दें, रात में रखें या मॉर्निंग में रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप इन्हें मॉर्निंग में खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये आपके शरीर में आयरन की कमी को पूरा करते हैं, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, और जो ये पिगमेंटेशन है आपकी स्किन सेल्स के कलर्स की, इसको भी ये बूस्ट करता है। आपकी स्किन जहां वाइट हो चुकी है उसे भी ये नॉर्मल कलर में लाने की कोशिश करता है। जब आप छोले खाते हैं, भीगे हुए छोले खाते हैं, तो ये आपके स्किन कलर को नॉर्मल कर देते हैं।
अब आप जो अगला घरेलू उपाय अपना सकते हैं वो है गाजर का जूस। अगर आप गाजर का जूस डेली बेसिस पर पीते हैं तो ये आपके शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरी करता है, आपके शरीर में आयरन की कमी को पूरी करता है, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। और वहीं अगर आप गाजर का जूस डेली नहीं पी सकते तो आप एक और चीज कर सकते हैं, आप अपने सैलेड में गाजर का अमाउंट बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको गाजर की जो एक्यूरेट अमाउंट है वो आपके शरीर को मिलेगी और आपके शरीर में जो भी कमी हो रही है, आपका आयरन की कमी, आपके हीमोग्लोबिन लेवल की कमी, ये उन सब कमियों को पूरा करेगा। और जो आपकी स्किन के लिए जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसके कलर्स को बनाने में ये उसकी काफी हेल्प करता है। तो इस वजह से आप गाजर का जूस पी सकते हैं या गाजर को सैलेड के रूप में या रॉ मटेरियल के तरीके से भी आप खा सकते हैं। वहीं अगला घरेलू उपचार उन पेशेंट्स के लिए है जिनके शरीर में कॉपर और जिंक की अमाउंट कम होती है। तो अगर आप विटिलिगो के पेशेंट हैं और अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और आप देखते हैं आपके शरीर में कॉपर और जिंक की अमाउंट कम है, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले तांबे के बर्तन लें, कॉपर के बर्तन लें, उनमें पानी अपना स्टोर करें, अपना खाना कुछ भी आप जो स्टोर करते हैं आप उन्हीं में स्टोर करें, या आप कुछ खाना पकाते भी हैं तो आप उन्हीं बर्तनों में पकाएं। इवन जब आप खाना पकाकर खाते भी हैं तो आप उन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, आपके शरीर में कॉपर की अमाउंट इंक्रीज होगी, जो आपके शरीर में कॉपर की डेफिशिएंसी है और जिंक की डेफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होगी। वहीं आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को इंक्लूड करें जिनके अंदर कॉपर और जिंक की अमाउंट काफी अच्छे अमाउंट में पाई जाती है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिनको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जैसे आप अपनी डाइट में मशरूम, दालें, राजमा, पालक और टोफू को ऐड कर सकते हैं। ये पांचों चीजें जिंक और कॉपर में अच्छी होती हैं। इनके अंदर आयरन की भी अमाउंट काफी अच्छी पाई जाती है, जो आपके शरीर में आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करते हैं, आपके हीमोग्लोबिन लेवल को भी बढ़ाते हैं। तो आप इनकी मदद से कॉपर और जिंक की अमाउंट को नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। वहीं लास्ट जो होम रेमेडी है उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में विटामिन डी और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स को ऐड ऑन करना है, उनकी डाइट को ऐड ऑन करना है। जिस भी चीज में आपको विटामिन डी और विटामिन B12 मिल रहा है आप उन्हें खाएं। अगर आप ऐसी चीजें नहीं खा सकते तो आप इनके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपके शरीर में इनकी अमाउंट सही नहीं होती तो इससे क्या होता है, जो आपका विटिलिगो है वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता। आप कहीं से मेडिसिन भी ले रहे हैं तो भी आपको रिकवरी देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने शरीर में इनका लेवल मेंटेन रखें। तो आप कोशिश करें आप विटामिन डी और विटामिन B12 के लेवल्स को मेंटेन रखें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताए हैं जिनकी मदद से आप अपनी विटिलिगो की प्रॉब्लम को जल्दी ठीक कर सकते हैं, उससे जल्दी रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या आप विटिलिगो का एक सही ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी डॉक्टर की टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप अपनी रिपोर्ट्स, आप अपनी स्किन के फोटोज भी शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जिससे हमारे डॉक्टर्स को आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या आपकी प्रॉब्लम कितनी छोटी है, कितनी जल्दी ठीक हो सकती है। आपको ये सारी जानकारी हमारी डॉक्टर्स की टीम इजीली देगी, तो आप अपनी फोटोज भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।